हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आलू से बनने वाला सबका ही फेवरेट स्नैक, जिसको ही हम पोटैटो फ्राइज़ या फिर फ्रेंच फ्राइज़ भी कहते हैं। इस मेथड से बनाने पर ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए हैं, जिसको अच्छी तरह से धोकर मैंने सुखा लिया है और अब हम इसको पील करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने तीनों पोटैटोज़ को यहाँ पील कर लिया है। तो सबसे पहले इन पोटैटोज़ को हम इक्वल साइज़ में करेंगे। तो ये जो बड़ा वाला पोटैटो है, इसका एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया है। आप चाहें तो सारे पोटैटोज़ के ऊपर और नीचे यानी कि कॉर्नर्स निकाल सकते हैं, जिससे कि एक रेक्टेंगल शेप में अच्छी तरह से स्टिक्स बनकर तैयार हो। इसको मैंने लंबाई में काट कर 4 हिस्सों में अलग कर लिया है और अब एक एक हिस्से को लेकर हम स्टिक्स काटना शुरू करेंगे। अगर आपके पास लार्ज साइज़ के पोटैटो है तो ये स्टिक्स और भी अच्छे निकलेंगे। मेरे पास यहाँ मीडियम साइज़ के ही पोटैटो थे, तो मैंने वही लिए हैं। स्टिक्स की विड्थ 1 सेंटीमीटर के आसपास ही रखिएगा। तो यहाँ सभी स्टिक्स कटकर तैयार हो गई है। अब हमें इसको ठंडे पानी में डालना है और आधे घंटे के लिए रखना है, जिससे कि इसका स्टार्च पूरी तरह से निकल जाए। आधे घंटे के बाद इसका पानी निकाल कर आप किसी किचन टॉवल या फिर नैपकिन को स्लैब पर रख कर उस पर ये बिछा दीजिएगा और अच्छी तरह से फैलाने के बाद नैपकिन को दोनों साइड से फोल्ड करके आप इसे फ़ैन के नीचे 5 मिनट रखेंगे तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि फ्राई करने से पहले या फिर इस पर अभी हम जो कोट करेंगे उससे पहले ये बिल्कुल ड्राई स्टेज में होने चाहिए। फिर इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करके उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर के बाद इस पर थोड़ा ब्लैक पेपर डालेंगे और उसके बाद थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसको हम इवनली मिक्स करेंगे। इसको आप इस तरह शेक करके भी मिक्स कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि हर एक पोटैटो स्टिक पर ये अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब इसे फ्राई करने के लिए हम किसी पैन में तेल गरम करेंगे और उसको मीडियम हीट पर रखेंगे। गरम करने के बाद इसको हम अलग अलग बैचेस में धीरे धीरे डालना शुरू करेंगे। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहें ताकि ये इवनली फ्राई हो पाए। अब क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है तो ये आपस में नहीं चिपकेंगी। इन सभी फ्राइज़ को अभी हम हाफ़ फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे और फिर जब भी खाना हो इसको हम दोबारा से तेल में डालकर फिर से फ्राई करेंगे। इससे अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे और खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना चाहते हैं तो पहली बार में ही गोल्डन ब्राउन कर निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरे बैच को भी इसी तरह से हाफ़ फ्राई कर लिया है और इन सबको एक टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो सके। ये देखिए ये अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं, बस इसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है। अब हम इसको ठंडा करने के बाद फिर से उसी कढ़ाई में गरम कर फिर से यही बैचेस डालना स्टार्ट करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए इसको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे गोल्डन ब्राउन करने में, क्योंकि ये पहले से ही फ्राइड और अंदर से कुक्ड है। ये देखिए ये बिल्कुल सुपर क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ पर निकाल लूँगी और इसके बाद दूसरा बैच भी इसी कढ़ाई में फिर से इसी स्टेप्स के साथ करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो बाकी बचे फ्राइज़ को भी मैंने इसी तरह से टिश्यू पेपर में निकाल लिया है, जिससे कि फिर से इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल पाए। तो ये गरम गरम फ्राइज़ खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप ये बिल्कुल घर पे ट्राई कर सकते हैं, जब मर्ज़ी चाहे खाने का मन करे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। इसको आप टमाटो केचप या फिर किसी भी चीज़ी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें आप मिक्स हर्ब या फिर ब्लैक सॉल्ट भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो फटाफट ट्राई कीजिए और बताइए ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक भी। थैंक यू।